जी। आपका नाम जी? मोहम्मद इकबाल। आपका नाम? मोहम्मद अहमद। ठीक है, आज इस खबर पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो ये है कि हमास ने अटैक किया इसराइल और फिर इसराइल ने वार डिक्लेयर कर दी है। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो कंडीशन वहाँ पे बनी है, पूरी दुनिया में इस टाइम उसके ऊपर बात की जा रही है, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ये जो अभी वार डिक्लेयर हुई है, इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में सुनने में खबरें भी आ रही हैं कि ये उन इसराइल को जाके मिल रहे हैं। ठीक है ना। जब इसराइल ने हमने इसराइल को तस्लीम ही नहीं किया। अच्छा। हम इसीलिए तस्लीम नहीं करते कि इसराइल मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। ठीक है ना। ये जुल्म को रोकना चाहिए। ये इमरान खान ने भी पहले आवाज़ उठाई थी। उसके अलावा आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। किधर है मुल्ला डीजल, किधर है अभी? वो बहुत बातें कर रहा है सियासत के लिए, वो मैदान में आ जाता है। आज उसको सामने आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहे? किधर है पाकिस्तान के मौलवी, किधर है पाकिस्तान की जमातें? अच्छा। क्यों नहीं ये मुसलमानों के खिलाफ आवाज़ उठाते? एक और चीज़ है, उधर से भी हमास की तरफ से पहले 500 मिसाइल जोन से हैं वो उधर दागे गए। फिर एक और चीज़ है, सऊदीया की बात करें वो तो रिलेशन अच्छे करके बैठे हैं। अगर हम तुर्की की बात करें वो भी अच्छे रिलेशन करके बैठे हैं। हम जोन से क्या इसके ऊपर क्या कहना यार? चाहिए? ये वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान है, लेकिन वो सब अपना मफाद देखते हैं। ठीक है, अपना बिजनेस देखते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए जैसे वो यहूदी लोग, यहूदी देख लो, हिंदू देख लो, जब वो एक हो जाते हैं, लेकिन मुसलमानों को क्यों नहीं, मुसलमान क्यों नहीं एक हो सकते? अच्छा, एक और चीज़ है, क्या वजह है? आप देख लें मुख्तलिफ एरियाज़ की अगर बात करें, मुस्लिम एरियाज़ में ही ज़्यादातर ये इश्यूज़ चल रहे होते हैं। क्या वजह समझते हैं? सीरिया, इराक देख लें, ईरान देख लें, अफ़गानिस्तान देख लें, और मैं अगर कहूँ पाकिस्तान में भी देख लें, जो आए दिन यहाँ पे अभी बलूचिस्तान में खुदकुश हमला और ये चीज़ें ये चल रही हैं। क्या वजह है? मुस्लिम जहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं वहाँ पे ही हमें ये वाक़यात देखने को मिलते हैं। क्या हमारे अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं या ये भी कोई साजिश बाहर से करते हैं? कोई साजिश नहीं यार, हम खुद ठीक नहीं है। हाँ। ठीक है ना। सबसे पहले हमको अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। तो ठीक है ना। पहले मुझे खुद को ठीक करना है, आपको खुद को ठीक करना तुम है। दूसरे को जी करोगे तो वो भी तुम्हें जी करके बुलाएगा। ये चीज़ ठीक है ना। जब तुम मुसलमान ही मुसलमानों पे जुल्म करोगे, ठीक है ना, तो फिर जाहिर बात है मुसलमानों ने भी मुसलमानों के खिलाफ हाथ उठाना है। किसने उठाना है? और ठीक है, अब ये जो जंग स्टार्ट हो चुकी है, इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या आपके ख्याल से अपना स्टेटमेंट रखेगी, क्या अपना स्टांस रखेगी, क्या फॉरेन पॉलिसी होगी आने वाले टाइम में? मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ करेगी। ठीक है, ऐसा मुझे नहीं लगता। अभी आप देख लो, कश्मीर के हालात देख लो, श्रीनगर, अभी जो लोग देखते हैं ना वो कहते हैं ये श्रीनगर है, लेकिन ये श्रीनगर नहीं, आज़ाद कश्मीर है। ठीक है ना। अभी पाकिस्तान की फोर्स, यहाँ की पुलिस जाके उधर डंडे मारी है, वहाँ पे जुल्म कर रही है। अच्छा। ये मुसलमानों का हाल है। ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आवाज़ उठानी चाहिए। हम मुसलमान हैं यार, सब मुसलमान भाई हैं। हम सबको एक होकर आवाज़ उठानी चाहिए, निकलना चाहिए, मज़ामत करनी चाहिए, दबाव डालना चाहिए उनको। और सिर्फ मुसलमानों के नहीं, कहीं पे भी इंसानियत के खिलाफ कहीं पे कुछ हो रहा है, कम से कम अपनी राय देनी चाहिए इंसानियत के खिलाफ। और जो गलत कर रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उसके अगेंस्ट। ये नहीं कि मुसलमान अगर गलत कर रहा है तो हम चुप कर जाएं, और अगर वो गलत नहीं कर रहा तो फिर हम कहें देखें जी मुसलमानों पे जुल्म, मुसलमान। ऐसे भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखो, इंसानियत देखनी चाहिए। ठीक है, जो गलत है, मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। ठीक है ना। पहली बात। दूसरी बात, मैं सियासत से हट के बात करता हूँ। ठीक है, कि आज तक पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने भी जाके यूरोपीय पार्लियामेंट में, अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में यूनाइटेड जाके, नेशन, हाँ, किसी ने आज तक आवाज़ उठाई हो या उनसे आंखों में आंखें डाल के बात की हो, लेकिन इमरान खान ने आवाज़ उठाई है। इमरान खान बोला उनके सामने, उसने कहा है यार कि बात सुनो, हमारे नबी जो है हमारे दिल में बसते हैं। आप जब उनकी शान में गुस्ताखी करते हो तो हमारे दिल दुखते हैं, लोगों के हार्ट अटैक होते हैं, लेकिन आपका कुत्ता मर जाए आपको वक्त पड़ जाता है। ठीक है ना। लेकिन आप ये जुल्म बंद करें कम अज कम यार। उस बंदे ने इतनी बात तो की, मैं उसकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैं उसकी इतनी बात से खुश हूँ। अभी आपको पता है टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात करें, इसराइल बहुत आगे है, ये चीज़ तो आप मानेंगे। यहाँ हर मतलब जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है, अवेयरनेस रखता है, उसे इस चीज़ का पता है। जितनी उनके पास टेक्नोलॉजी है अब, और वार वो डिक्लेयर कर चुके हैं, जैसे उन पे हमला किया गया और उन्होंने वार डिक्लेयर की। आपको लगता है कि अब मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी वहाँ के लोगों के लिए, मज़ीद जो उनसे मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी? देखो, हम मुसलमान हैं, लेकिन हम नाम के मुसलमान हैं। ठीक है ना। दोस्तों, मैं तो इस चीज़ का वो जो जैसे कहते हैं ना कि दाई हूँ कि ये जो हमास ने जो वायलेंस शुरू किया है, इनको नहीं करना चाहिए था।
देखें, एक है इजराइल की ऑक्यूपेशन, एक है इजराइल के जुल्म। वो अपनी जगह पे खड़े होते हैं और उनको जारी बात है कंडेम किया जाना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मुसलमान कब सीखेंगे? और अगर सऊदी अरब कोई नॉर्मलाइजेशन करना चाह रहा था तो उन्होंने आगे से इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको छेड़ के एक नई, जिसे कहते हैं ना, जंग शुरू कर दी है, जिसका जारी बात है इतना कोई नुकसान होगा कि ये शायद किसी से, वो जिसे कहते हैं ना, ये कंट्रोल ही नहीं होगा। अच्छा, अब पोजीशन ये है कि जो पोजीशन सामने आ रही है हमारे, कि 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो हैं उनकी जानें चली गई हैं, 1600 से ज़्यादा ज़ख्मी सुना हो चुके हैं। और ये है पोजीशन। हम जो हमास है वो कहती है कि आपको पता है हमास एक उसको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया गया है। गो के बहुत सारे लोग कहते हैं, जो वहाँ के लोकल्स हैं वो कहते हैं कि रेजिस्टेंस फोर्स, सारे का सारा जो मिडल ईस्ट है वो एक दफ़ा फिर परेशानी में जो है वो आ चुका हुआ है। ठीक है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, अगर आपने 50 या 100 फ़लस्तीनियों को, इसराइलियों को मार लेंगे और उसके बाद आप 200, 400, 500, 700 फ़लस्तीनी मारे जाएं और आपका अरबों करोड़ों का नुकसान हो जाए, तो वो कि इस चीज़ से क्या मतलब है? ये क्या, इस चीज़ से क्या आप डिपिक्ट करना चाहते हैं? देखिए, ये जो इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की ज़ाहिर बात है एक लंबी हिस्ट्री है। यूएन रेज़ोल्यूशन एक अडॉप्ट किया गया था 181, जिसको पार्टीशन प्लान भी बोला जाता है। बेसिकली जिसको जो है ना ब्रिटिश मैंडेट था कि टू डिवाइड करना सारा।